Hello guys, good morning. I am Shaten Rao from Rao Coaching Classes. Today I will discuss the electric field intensity for 12th standard CBSE बोर्ड एज वेल एज यूपी बोर्ड। ठीक है, जैसा कि हम लोग एक मिशन स्टार्ट किए हुए हैं एजुकेशन के लिए, इसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, आप लोग जितना ही वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही एजुकेशन हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा, जिससे कि हर एक स्टूडेंट पढ़ सकता है इस लॉकडाउन कंडीशन में। क्योंकि इस लॉकडाउन कंडीशन में कहीं पे कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, न तो कोई एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, न तो ठीक है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब क्या है, बंद है। तो इसलिए आप लोग जो स्टूडेंट नहीं पता कर पा रहा है कि क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उनको आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट पढ़ लें। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि आप लोग पर डे पढ़ा करिए। ठीक है, ये हॉलीडे सेशन नहीं है। जैसा कि इस समय हर चीज़ स्टॉप है, बंद है, तो आप लोग ये मत समझिए कि ये हॉलीडे है। ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टाइम पे जितना हार्ड वर्किंग कर सकते हैं उतना ही आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इस समय आप लोग एज एंजॉय करेंगे तो आने वाले टाइम में, ठीक है, जितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनसे आप लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए हॉलीडे सेशन नहीं है, इसमें आप लोग जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना स्टडी करिए। ठीक है, क्योंकि स्टडी कहीं पे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इस समय हम लोग खाली हैं, ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे इंजॉय करें, बिल्कुल नहीं। आप हर सब्जेक्ट को एज इट इज़ वैसे ही पढ़िए जैसे कि आप लोगों का क्लास चलता था या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती थी। ठीक है, उसी टाइप से पढ़िए, उतना ही एफर्ट लगाइए। आज का एफर्ट आने वाले फ्यूचर के लिए आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप बहुत इजीली सक्सेस कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सारे एग्ज़ाम, सारी वैकेंसी जो भी है, जिस लेवल पे है, वो एज इट इज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जहाँ से मटेरियल मिलता है, ठीक है, उतना पढ़िए। हम लोग इसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक स्टूडेंट पढ़ ले। ठीक है, तो इसी बात पे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं पर डे, ठीक है, वो और लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और जैसा कि है, अगर आप लोगों को पीडीएफ देखिए ज़रूरी होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज अगर रखा गया है और उसके समीप कोई दूसरा चार्ज अगर हम लोग लाते हैं, तो उन दोनों चार्ज के बीच में एक वैद्युत बल लगता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग उस पर एक बल लगता है। अब डिपेंड करेगा कि चार्ज हमारा कैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमारा रिपल्सन लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो, ठीक है, आकर्षण होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक, इसका मतलब कोई चार्ज रखा गया है, उस चार्ज के समीप कोई दूसरा चार्ज अगर हम लोग लाते हैं तो उसके सराउंडिंग एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो यहाँ से हम लोग देखिए इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते चलिए, जितना कोरिलेटिंग पावर आपकी बेटर होगी उतना ही कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख देते हैं, ठीक, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख देते हैं, इसके सराउंडिंग अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। तो जैसा चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पे जैसा चार्ज हम लोग रखते हैं तो इस चार्ज के सराउंडिंग, ठीक है, जो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है इस चार्ज के अराउंड। इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो था आप लोगों का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेशन है द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द स्ट्रेस और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी चार्ज के अराउंड जो हमारा फोर्स लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज लार्जर देन इट मे क्रिएट द ह्यूज स्ट्रेस अराउंड द रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ह्यूज होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल एकदम आसान वे में एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई चार्ज रखा गया है तो चार्ज के सराउंडिंग अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए हमारा ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, तो यहाँ से क्या जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तो कहीं बाहर अराउंड होगा, अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कहीं दूसरे जगह फ्लो होते हैं। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो हुआ है, तो फ्लो हुआ है तो वहाँ से एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। दैट इज इन हियर एनर्जी इमिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। जैसे यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जनरेट होंगी ऐसे अवे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होंगी, अवे होंगी, दूर जाएंगे ऐसे, ये ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो दिखेगा तो है नहीं, ठीक है, दैट इज वेव के फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, ठीक है। और ये टर्मिनेट होगा कहाँ पे, किसी दूसरे पॉइंट पे। इट मीन्स जहाँ पे टर्मिनेट होगा वहाँ पे कौन सा चार्ज हम लोग मानेंगे, दैट इज नेगेटिव। जिससे अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं या इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, या इनफाइनाइट पे होगा तो ये यहाँ से ऐसे टर्मिनेट होगा, ये लाइंस कहीं मीट होगी तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, एंडिंग होगी। तो एंडिंग कहाँ पे होती है, दैट इज नेगेटिव चार्ज पे, ओके। वही चीज हिंदी में है, विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें तनाव या विद्युत बल अधिकतम हो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र। यदि आवेश का परिमाण बड़ा है तो यह क्षेत्र के चारों ओर एक बड़ा तनाव या एक बहुत बड़ा फोर्स पैदा कर सकता है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम विच इज इक्वल टू वोल्ट। अभी हम लोग देखेंगे
ठीक है, कैसे निकालेंगे, बट रटना नहीं है। ठीक है, अभी हम इसका फार्मूला भी बताएंगे, उस फार्मूले से आपको कोरिलेट कर देंगे कि कैसे इसका न्यूटन पर कूलाम्स आ रहा है, इसी को हम लोग वोल्ट कैसे कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स, जिसको अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बताया। देखिए जैसे हमने पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, लाइन से ऐसे इमिट हो रही है, ऐसे इमिट हो रही है, इधर इमिट हो रही है, और जाके कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। और इस पूरे ग्रुप को, ठीक है, जितनी ये ग्रुप है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की, जितनी नंबर्स ऑफ लाइन जनरेट हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जिस पॉइंट पे या जिस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइंस जनरेट होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज हाई। ओके, here for positive charge the line of force come out of the charge and negative charge the line of force will move toward the charge। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ से लाइन क्या होगी, अवे होगी, एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो कहाँ पे होगी, इनसाइड होगी या इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक, वही चीज यहाँ पे है। विद्युत क्षेत्र को बल की काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धनात्मक आवेश के लिए बल की रेखा आवेश से बाहर जाती है और ऋण आवेश के लिए बल की ओर आती है, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए पॉजिटिव चार्ज ऐसे एमिट हो रही है आउटसाइड में, और यहाँ पे नेगेटिव में इनसाइड ऐसे आ रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए अच्छे से समझ लीजिए। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे देखिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, वहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी इसको हम लोग कहते हैं, और फिर क्वेश्चन में पूछता भी है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, चलिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं हम लोग। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, that is uniform electric field and non-uniform electric field. Uniform electric fields, that electric fields a constant electric fields move toward the uniform या straight line। ठीक है, that is uniform electric fields, that is charge move a linear, that is charge move the linear, that is electric force of line move the linear direction, that is called the uniform electric field। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइंस क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, नॉट द वक्र या कर्व नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन द सेम एवरी पॉइंट। अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी देखिए V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है या हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, इसी को हिंदी में लिखा गया है कि जब हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है तो उस क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। दोनों कंडक्टर एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, और जो स्थिर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है उसके हर एक बिंदु पे विभवांतर जो होता है वो समान होता है, सेम होता है। अब सेकेंड हम लोग देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द irregular point of electric fields is generated, that is called the non-uniform electric field. That is here the electric force of line is non-uniform, that is bending each side and each side। okay, वही चीज हिंदी में हो, जो क्षेत्र हर एक बिंदु पर अनियमित
हो उसे गैर समान विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितनी हमने बताया ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जनरेट होती है यहाँ से ऐसे, तो दिस लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए इतनी भी इनफाइनाइट लाइंस, कितनी भी इनफाइनाइट लाइंस निकल जाए बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट है दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। जैसे हमने यहाँ पे चार्ज रखा है तो इस चार्ज से जो लाइन जनरेट होगी दैट इज परपेंडिकुलर, बिकॉज इफ ऑल द लाइन्स इज कंबाइंड दैट इज परफॉर्म अ सर्किल। और सर्किल पे अगर सर्किल कोई फॉर्म हो रहा है तो सर्किल का जो सेंटर होता है और सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसके पॉइंट से अगर हम लोग को रिलेट करें तो वहाँ पे जितनी भी लाइंस होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर। जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ से अगर लाइंस ढेर सारी निकल रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज स्ट्रॉन्गर। तो जहाँ से जितनी लाइंस निकलती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जिस एरिया में बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट होती है वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। हर एक पॉइंट देखिए डिस्कस हो चुका है, यहाँ में बस एक जगह क्या किया गया है, समराइज किया जा रहा है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव से जनरेट होगी और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगी ऐसे। ठीक। इफ़ द चार्ज इज द सिंगल देन दे स्टार्ट एंड एट इन्फिनिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम अभी एक्सप्लेन भी किए थे कि ये इस लाइन को हम लोग क्या मान सकते हैं कि कहाँ पे जाके जनरेट होगी, दैट इज इन्फिनिटिव पे। इन्फिनिटिव पे कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव पे, अनंत पे जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है। द लाइन्स कर्व आर कंटिन्यूअस इन द चार्ज फ्री रीजन। द लाइन्स कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री रीजन। अगर कोई चार्ज फ्री है तो वहाँ पे जितनी लाइंस निकलेगी कंटिन्यूअस निकलेगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसे जनरेट होगी। ठीक है, ढेर सारी लाइंस जनरेट होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ठीक। उसी को हिंदी में कहा गया है कि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती है, सतत लंबवत होती हैं। जब फील्ड लाइन एक साथ होती हैं जब तो वहाँ पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फील्ड लाइनों की संख्या उसके परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से निकलता है और ऋणात्मक में जाके खत्म होता है। यदि चार्ज एकल है या एक चार्ज है तो अनंत पे जाके फिनिश होगा, और चार्ज मुक्त क्षेत्र में लाइन कर्व निरंतर होते हैं। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड हियर वी स्टार्ट द फार्मूला। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले की स्टार्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं तो इसका मतलब ये कहेंगे अगर कोई चार्ज रखा गया है तो चार्ज रखा गया है तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा ऐसे। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा, अवे होगा। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। किसी पॉइंट पे हम लोग क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है दैट इज पॉजिटिव हम लोग लेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा।
तो एक फोर्स जनरेट होगा, और जो फोर्स होगा तो उस सराउंडिंग एरिया में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इतनी ढेर सारे लाइंस होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या डेफिनेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द टेस्ट चार्ज। इट मीन्स the ratio of force between the test charge is called as electric field intensity, that is equal to F by Q naught, that is here equal to F by Q, ठीक, the ratio of electric force of line and the test charge, that is called the electric field intensity. It is the vector quantities, not the scalar quantities, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे, जो कि वहाँ पे हम लोग न्यूटन कूलाम पढ़ रहे थे, तो यहीं से देखिए आएगा इसका न्यूटन कूलाम कैसे होगा। देखिए F बाई क्यू है, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन पर कूलाम, ठीक, न्यूटन पर कूलाम। इसको अगर हम लोग 1 न्यूटन कर लें, इसको कर लें 1 कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, टेस्ट चार्ज अवे फ्रॉम डिफरेंट देन फोर्स बिटवीन 2 charge, that is 1 Newton, that it called 1 volt। तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई 1 कूलाम का आवेश, ठीक है, रखा गया है डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि उसके दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बीच में जो इंटेंसिटी है वो 1 वोल्ट की है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन देखिए, डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, डायमेंशन यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए डायमेंशन हमने बताया था निकालने के लिए, एफ का डायमेंशन और क्यू का डायमेंशन, ठीक। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू है, क्यू का आई इंटू टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, फार्मूला पढ़ चुके हैं। आई को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से, और टी को टी से, तो ए टी हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एम, ठीक है, एल टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 टी पे -3, ठीक, एम एल टी पे -3, ए पे -1 ऊपर जाएगा तो, ठीक, तो यही पे हो जाएगा एम एल टी पे -3, ए पे -1, हियर दिस इज गिवन, ओके। हिंदी वाला देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की शक्ति के परिमाण का भ्रमण या प्रतिबल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार इक्वल टू एफ बाई क्यू, जैसा कि डेफिनेशन है। और यहाँ से देखिए हम लोग एक फार्मूला इसी से कोरिलेट करके फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अगर देखिए हमने कहा कि एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा F, ठीक है, तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी बाई कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट डिवाइड बाई R², ठीक है। अब इस F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोगों को E क्या मिलेगा, इक्वल टू, यहाँ से पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम लोग K ट्रीट कर लें, कांस्टेंट K, ठीक है, तो क्या होगा, K Q1 या Q नॉट डिवाइड बाई R² इंटू Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R²। ये हम लोगों का
क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में यही करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो अभी डेरिवेशन हम बता रहे हैं, ये आगे एक पॉइंट चार्ज का जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक, यहाँ से हम एक रेशियो निकालना चाहते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइन है तो उसके रेशियो, उसका जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये एक रिलेशन मिल गया, ठीक है, इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी होगा। अगर हम वैल्यू डी लेते हैं या आर लेते हैं तो सेम आएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लें। हमने मान लिया कि ये E1 है, तो E1 के लिए क्या रिजल्ट आएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर वन स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ले लिया। सेकेंड के लिए हमने किया E2 इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो हमको क्या मिल जाएगा, E डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा ये चेंज होगा तो डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा, R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो डिफरेंट आया है, देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड E2 इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं E1 डिवाइड बाई E2, दैट इज रिजल्ट दिस डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया है थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, ये आएगा D2 स्क्वायर बाई D1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रेशियो हमको मिल गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए पॉइंट चार्ज जो अभी हम लोग डेराइव किए हैं सेम कंडीशन में आएगा। ठीक है, जो अभी फार्मूला हम लोग निकाले हैं इसी का डेरिवेशन है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक चार्ज कंसीडर किया कैपिटल क्यूब, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक हमने टेस्ट चार्ज Q नॉट को कंसीडर किया है। कंसीडर द यूनिट चार्ज Q प्लेस्ड इन द वैक्यूम, इफ अनदर चार्ज Q इज प्लेस्ड नियर द Q, then according to Coulomb's law, charge Q apply the force on it, the charge Q produce an electric field around it, and when any other charge placed near it, then electric field Q apply the force on it। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है, यहाँ पे चार्ज Q नॉट, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन के पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, इसी को क्यू आर डिस्टेंस पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स इसमें जनरेट जो होगा वो अवे होगा। तो जब फोर्स जनरेट जो होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स F अवे हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट किया, F इक्वल टू जो Q पे फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एंड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी इक्वल टू F/Q, पुट द वैल्यू F इन दिस, देन वी गेट द E इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है, फोर्स में क्या था Q इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है सिंगल चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग टेस्ट चार्ज रखे थे उस टेस्ट चार्ज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग चार्ज कंसीडर करते हैं या जो हम लोग इनफाइनाइट या आर डिस्टेंस पे चार्ज कंसीडर कर रहे हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, दैट इज द इमेजिनरी चार्ज। इसको हम लोग एक काल्पनिक चार्ज कहते हैं। सिर्फ ऐसा माना जाता है कि कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया, बट वो चार्ज होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इमेजिन किया जाता है। ओके, अब इसी का रिजल्टेंट हम लोग देख लेते हैं। अगर डिफरेंट चार्ज रखा गया है और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। जैसा क्या है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ए पॉइंट पे दैट इज E1, E2, E3 दैट इज ER, ये डिफरेंट है। तो जैसा कि हम लोग फोर्स पढ़े थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फोर्स या सुपर पोजिशन ऑफ द फोर्स, एक पॉइंट पे उसका एडिशन करके सारे फोर्स के रिजल्टेंट निकाले थे। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश डैश, ठीक। यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज के की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है, दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग कंपेयर किए हुए थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो यहाँ पे भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किससे, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ से, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ से या इंटेंसिटी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े इक्वल टू F बाई क्यू, तो वहाँ पे E रिप्लेस स्मॉल g दैट इज F बाई एम, ठीक है। Q किस में चेंज हो गया, स्मॉल m में, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ G फॉर ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज वहाँ पे जैसे हम लोग F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R पढ़े थे, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, F G इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो चेंजेस क्या था, ठीक है, मास में डिफरेंस था, ठीक। तो चार्ज किस में चेंज था, मास में, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस दोनों फार्मूले से देखिए कोरिलेट करके क्वेश्चन भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, एक ये रिलेशन आएगा। यहाँ से जो F इक्वल टू आएगा G इंटू स्मॉल m, ठीक है। ये अप्लाई होता है जैसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जैसे कोई एक, ठीक है, जैसे कोई ड्रॉप है, ऑयल की ड्रॉप ऐसे रखी गई है, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यहाँ पे बीच में कोई एक ऑयल ड्रॉप रखी गई है, इसमें एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इसको डाउनवर्ड, इसको बैलेंस करेगा क्या, F। तो यहाँ से हम लोग इक्वल कर लेते हैं F इक्वल टू mg, यही F इक्वल टू mg, जो यहाँ से F इक्वल टू mg आ रहा ना, F इक्वल टू mg क्या होता है, वेट होता है, वही वेट F के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर द 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो पहला हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय चार्ज घनत्व, क्षेत्रीय चार्ज घनत्व एंड वॉल्यूम चार्ज घनत्व,
ठीक है। इसको हम लोग लेमडा से, पहले वाले को लीनियर चार्ज को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर कोई लीनियर एक लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, चार्ज या आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका डेफिनेशन जो होता है लेमडा इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कितना है Q बाई लेंथ कितना है L, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू Q बाई L, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग DQ फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से Q इक्वल टू अगर फाइंड आउट करेंगे तो लेमडा इंटू L, अगर चार्ज को हम लोग बहुत स्मॉल कर लें तो क्या निकल के आएगा? DQ इक्वल टू लेमडा इंटू DL। ठीक है। वेर लेमडा अभी जैसे कि मैंने बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और इसको हम लोग क्या किए? इंटीग्रेट कर दिए, जैसे कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q की वैल्यू रख दिया। ठीक है। जैसे जो फार्मूला होता है Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने क्या किया? DQ की वैल्यू रख दिया लेमडा इंटू DL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू DQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू दिस। यहीं पे हमने DQ की वैल्यू रख दिया, तो ये हमको मिल गया, ठीक है, DF। अब इसको हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिए पूरा, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से F से लेके L नॉट तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई लेमडा बाई DL बाई आर स्क्वायर। बस इसको जानते रहिए, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है डेफिनेशन में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या किया? एक सरफेस कंसीडर किया, इस सरफेस में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया में, तो पूरे एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? A, ठीक, और चार्ज कितना है Q, तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? A बाई सॉरी Q बाई क्या होगा? Q बाई A होगा। भाई चार्ज यहाँ पे पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यहाँ पे, तो यहाँ से DQ फाइंड आउट कर लेंगे, तो सिग्मा इंटू DS हो जाएगा। फिर वहाँ पे DQ की वैल्यू रख देंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DS बाई आर स्क्वायर। ठीक है। इंटीग्रेट नहीं करना है, बस इसको फार्मूले वे में रखना है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तब हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके। अब थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हम लोग एक क्यूब कंसीडर करते हैं, क्यूब में पूरे, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में 3D में क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू Q बाई V। ठीक है। पूरे वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से फिर स्मॉल वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ से DQ आ जाएगा, DQ इक्वल टू रो इंटू DL या DV। ठीक है, DV हो जाएगा। फिर DQ की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमारा जो फोर्स जनरेट होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो DV बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये था हम लोगों का पूरा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब इसमें दो टॉपिक और रह गया है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल एंड नॉन एक्सियल कह सकते हैं, और एक और रह गया है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये 2 पॉइंट हैं, बस दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये पूरा हम लोगों का जो पहला चैप्टर था ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज का हम लोगों का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। ठीक है।
तो थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। खूब पढ़ें इस लॉकडाउन कंडीशन में और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।